हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीका से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिन्नात को आबाद किया। जी हाँ, जिन्नात इस धरती पर सबसे पहले बसने वाले थे। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला ने इसकी तस्दीक की और एक ऐसी घटना का जिक्र फरमाया जिसने सारी कायनात को हिला कर रख दिया। अल्लाह ने फरमाया, और याद करो उस वक़्त को जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया मगर एक था जो ठिठक गया, इब्लीस। उसने कहा, क्या मैं उस मिट्टी के ढीले को सजदा करूं जिसे तूने अपने हाथों से बनाया? देख तो मैं उससे कहीं बेहतर हूं जिसे तूने मेरे मुकाबले में इज्जत दी। अगर तू मुझे क़यामत तक की मोहलत दे तो मैं इसकी औलाद को तबाह कर दूंगा सिवाय चंद लोगों के जो बच सकें। अल्लाह ने जवाब दिया, जा, जो तेरी पैरवी करेगा उसके लिए जहन्नुम की सज़ा पूरी तरह तैयार है। जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह की इबादत करते थे। उनमें कुछ तो इतने नेक और इबादत गुजार थे कि फरिश्ते भी उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से गुजारिश की, ऐ रब, इनमें से कुछ को आसमान पर बुला लें ताकि हम भी इनसे कुछ सीख सकें। अल्लाह ने इजाज़त दी और जिन्नात में सबसे मुत्तकी, सबसे इबादत करने वाले को चुना गया। उसका नाम था इब्लीस। ये वही इब्लीस था जिसने ज़मीन पर अल्लाह की खूब इबादत की, फिर आसमान पर भी वक्त गुजारा। मगर वक्त के साथ जिन्नात में बुराइयां पनपने लगीं। अल्लाह की नाफरमानी, आपस में लड़ाई झगड़े, कत्ल और बेईमानी, ये सब आम हो गया। आखिरकार अल्लाह ने इब्लीस को फरिश्तों के साथ ज़मीन पर भेजा और जिन्नात से लड़ने का हुक्म दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस ने जन्नत में 70 साल से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की। एक दिन उसने जन्नत के दरवाजे पर कुछ लिखा देखा, अल्लाह का एक नेक बंदा जो लंबे अरसे तक इबादत करता रहा, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब वह नाफरमानी करेगा और अल्लाह उस पर लानत फरमाएंगे। इब्लीस हैरान हुआ। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना नेक बंदा नाफरमानी करे। उसने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि वह भी उस पर लानत करना चाहता है। इजाज़त मिली और उसने उस अनजान बंदे पर लानतें भेजी, मगर कौन जानता था कि वह बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद इब्लीस था। फिर वह दिन आया जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की, क्या तू ऐसा नायब बनाएगा जो फसाद फैलाए और खून बहाए, जबकि हम तेरी तस्बीह और हमद करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इब्लीस यह सुनकर खुश हुआ। उसे लगा शायद यह खलीफा जिन्नात में से होगा, मगर उसे क्या पता था कि अल्लाह एक नई मखलूक बनाने वाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जब आदम को बनाया गया, इब्लीस के चेहरे पर मायूसी छा गई। फरिश्ते हज़रत आदम के जिस्म को देखने आते, अल्लाह की इस अजीम तख्लीका को देखकर हैरान होते। 40 साल तक वह जिस्म बिना रूह के पड़ा रहा। इब्लीस उसे देखकर घबराता। जब पास से गुजरता तो उस मिट्टी के जिस्म को ठोकर मारता। अंदर से खोखली मिट्टी की आवाज़ आती। एक दिन उसने हिम्मत की, उस जिस्म में मुंह से दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया। फिर फरिश्तों से कहा, इससे डरने की क्या बात, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हुआ तो इसे ख़त्म कर दूंगा। उसके दिल में उस मिट्टी के जिस्म के लिए ना इज्जत थी ना हमदर्दी। वह उसे कमज़ोर समझता था, मगर फिर भी एक अनजाना खौफ उसके दिल में घर कर गया था। अल्लाह ने उस जिस्म को 4 साल तक वैसे ही छोड़ दिया। इस दौरान इब्लीस के दिल में हज़रत आदम के लिए नफ़रत बढ़ती गई। यह नफ़रत धीरे धीरे घमंड और तकब्बुर में बदल गई और यहीं से इब्लीस और इंसान की दुश्मनी की नींव पड़ी। जब आदम के जिस्म में रूह तक न थी। फिर वह लम्हा आया जब अल्लाह ने हज़रत आदम के जिस्म में रूह फूंकी। फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ। सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से रोका? इब्लीस बोला, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। मैं इस स्याह बदबूदार मिट्टी के ढेले को सजदा कैसे करूँ? अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में तकब्बुर करे। जा, तू जालिमों में से है। इब्लीस बहस करने लगा। अपने घमंड और बेशर्मी को देखने के बजाय वह अल्लाह को कसूरवार ठहराने की कोशिश करने लगा। उसी दिन उसने कसम खाई, ऐ मेरे रब, इस बात की कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़मीन पर लोगों के लिए नाफरमानी को सज़ा दूंगा। मैं उन्हें आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से गुमराह करूंगा। तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। और फिर इसी बहकावे में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए।
अब सवाल ये है कि हम अपने इस पैदाइशी दुश्मन को कितना समझते हैं। क्या हम उसके वसवसों से बचेंगे या उसकी बातों में आकर जहन्नुम का रास्ता आसान करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वह मुझे, आपको और तमाम मोमिनों को शैतान के फितनों से महफूज रखे, अपना और अपने ईमान का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।